नमस्कार, मैं संतोष सिंह। संघ और भाजपा का एक रोना हमेशा से रहा है कि इस देश का इतिहास सही ढंग से नहीं लिखा गया, मुकम्मल तौर पर नहीं लिखा गया। तो क्या रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के इस बयान को जो उन्होंने सावरकर के संदर्भ में दिया है, हमें मुकम्मल इतिहास के तौर पर देखना चाहिए? पहले हम आपको बता दें कि राजनाथ सिंह ने क्या है। राजनाथ सिंह ने कहा है कि महात्मा गांधी की सलाह पर सावरकर ने माफ़ीनामा या माफ़ी याचिका अंग्रेज सरकार के समक्ष दाखिल किया था। यह एक झूठ का पुलिंदा है। यह इन अर्थों में भी झूठ का पुलिंदा है कि सावरकर ने पहली बार माफ़ीनामा 1911 में लिखा, जबकि गांधी भारत की राजनीति में साउथ अफ्रीका से 1915 में वापस आए। फिर यह कैसे संभव है कि गांधी की सलाह पर सावरकर ने माफ़ीनामा लिखा था? इसके अतिरिक्त 6 दफ़े और सावरकर ने अंग्रेज़ सरकार के सामने अपना माफ़ीनामा लिखा था। सवाल यह उठता है कि संघ और भाजपा के पास ऐसा एक मुकम्मल नेता और चेहरा क्यों नहीं है कि जिसकी आड़ में इसके नेता छुप सकें, भाजपा और संघ के नेता जो है खड़े हो सकें। उन्हें हर बार गांधी, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस आदि जैसे सोशलिस्ट, समाजवादी या कम्युनिस्ट नेताओं की ही आड़ क्यों लेना पड़ता है? आखिर संघ और भाजपा ने आज तक ऐसा एक नेता क्यों नहीं पैदा कर पाया जिसके पीठ पर सवार होकर संघ और भाजपा के नेता खड़े हो सकें? यह संघ और भाजपा के लिए ही नहीं बल्कि आम जनमानस के लिए भी एक चिंता का विषय है कि 6 बार माफ़ीनामा लिखने वाले सावरकर को आज यह कहा जा रहा है कि वह गांधी की सलाह पर ऐसा किए थे। यह निश्चित तौर पर दुर्भाग्यपूर्ण है, और यह दुर्भाग्यपूर्ण तब है कि जब देश का रक्षा मंत्री, पूर्व गृह मंत्री, कई पदों को सुशोभित करने वाले मुख्यमंत्री जब इस प्रकार का बयान दे तो यह घोर निंदनीय बयान है और निश्चित तौर पर देश के इतिहास को तोड़ने मरोड़ने वाला भी बयान है। ऐसे में यह और पीड़ादायक है। भाजपा के पास रिकॉर्ड है इस बात का कि भाजपा के पास कम पढ़े लिखे नेताओं की एक लंबी फेहरिस्त है, लेकिन जब भाजपा के उच्च शिक्षित नेता, जिनकी गिनती शिक्षाविदों में होती है, जैसा कि राजनाथ सिंह भी हैं, अध्यापक हैं, और जब वो इस प्रकार का झूठ बोले तो यह निश्चित तौर पर चिंता का विषय है कि हमारे देश की राजनीति किस दिशा में जा रही है और हमारे देश के राजनेता इसे किस दिशा में ले जाना चाहते हैं। वैसे दिलचस्प बात एक और है कि मोहन भागवत अभी कुछ दिन पूर्व बोले कि संघ मानुष निर्माण का एक केंद्र है। प्रधानमंत्री कितनी दफ़े झूठ बोले इसकी मेरे पास गिनती तो नहीं है, लेकिन आप वीडियो खोल देखें, यूट्यूब सहित तमाम चीज़ों को अगर सर्च करें तो एक बात सामने खुल कर आ जाती है कि ऐसा 50 अवसर आया है जब प्रधानमंत्री ने झूठ बोला है। प्रधानमंत्री के साथ साथ उनके तमाम नेताओं ने, उनकी पार्टी के नेताओं ने विभिन्न अवसरों पर झूठ बोला है। तो क्या मोहन भागवत झूठ बोलने वाले नेताओं को पैदा करने वाले एक ऐसे संगठन का नेतृत्व कर रहे हैं जिसकी विचारधारा में ही मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है? और निश्चित तौर पर यह सवाल जो है हर बार खड़ा होकर सामने आएगा कि संघ और बीजेपी के पास ऐसा एक चेहरा क्यों नहीं है कि जिसके कंधे पर सवार होकर संघ और भाजपा आगे बढ़ सके। उसे क्यों गांधी की आवश्यकता पड़ जाती है, उसे क्यों कम्युनिस्ट भगत सिंह की आवश्यकता पड़ जाती है, क्यों उसे सोशलिस्ट सुभाष चंद्र बोस की आवश्यकता पड़ जाती है, क्यों उसे सोशलिस्ट जयप्रकाश नारायण की आवश्यकता पड़ जाती है? आखिर वो BS मुंजे, हेडगेवार, गोलवरकर, बाला साहब देवरस आदि का नाम लेने में क्यों शर्माता है? यह यक्ष प्रश्न है, और मैं समझता हूं कि देश के हर नागरिक को यह सवाल भाजपा नेताओं से पूछना चाहिए और भाजपा नेताओं को इसका जवाब भी मुकम्मल तौर पर देना चाहिए। तभी शायद यह सिद्ध हो सके कि भाजपा के पास मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट वाली कोई विचारधारा नहीं है। धन्यवाद।